हेलो गाइस। आज हम सीबीएसई का 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें पहला क्वेश्चन दिया 36/100। इस रेशियो वाले नंबर को हमको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज 36/100 लॉन्ग डिवीजन कर मेथड सॉल्व करना है, मेथड से सॉल्व करना है हमें। पहले यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्व किया है, मैं आपको समझा देता हूँ। 36 डिवाइड बाई 100, तो 100 के टेबल में 36 नहीं आता, 100 जीरो सा जीरो और 36 आंसर है। फिर हमें पॉइंट डालना है तो हमें जीरो मिल जाएगा। फिर 100 3 सा 300, तो अब 60 रिमाइंडर हमारा। फिर एक बार जब हमने पॉइंट डाल दिया उसके बाद हमें पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली ज़ीरो डाल सकते हैं। तो 60 के बाद 100 के टेबल में 60 नहीं आता, इसलिए हमें 600 चाहिए, इसलिए ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो 100 6 ज़ा 600 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 00 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 0.36। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 1/8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले 4 प्लस 1/8 हम ऐसा लिख देंगे और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो उसे 1 लिख देंगे। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 दैट इज 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 8 1 ज़ा 8। अब 33/32 प्लस 1 दैट इज 33/8। अब 33 डिवाइड बाई 8 करना है, तो वो ही लॉन्ग डिवीजन मेथड करके हमें आंसर निकालना है। डेट इज 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर हमें 0 डालना है। फिर 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचेगा 4, फिर हमें 0 डालना है। 8 5 ज़ा 40 और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट आंसर है 4.125। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जो है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो हमें देखना है कि हमें दिया गया क्या दिया गया है। 1/7 का हमें आंसर दिया गया है 0.142857 होल बार में दिया गया है। अब हमको जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 हमें इसका आंसर निकालना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना हमें इसका आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हिंट दिया गया है, जैसे कि 1/7 को केयरफुली देखिए। तो हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो हमें 1/7 का यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, उसका आंसर जो निकलेगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर निकलेगा वो ये है 0.285714। नेक्स्ट है 3/7। तो 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 3। 1/7 का हमें जो वैल्यू है वो हमें इधर पुट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 इज इक्वल टू 0.428571। इसी तरह से हमको 4/7, 5/7, 6/7 के आंसर्स निकालने हैं। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो हमको इसको p और q के फॉर्म में लिखना है, दैट इज रेशियो के फॉर्म में लिखना है, जो कि दो कंडीशन दिए गए हैं। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 नहीं होने चाहिए। जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इसको लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, हम इसे नंबर 1 ले लेंगे। ओके, सो हमारा ये हो गया पहला इक्वेशन। अब इसे हम बोलेंगे
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, हमें जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू 6.6। जैसे कि हम यहाँ पे बार लिखा हुआ है, तो हम जैसे ये आंसर कैसे है मैं बता रहा हूँ। 6 बार लिखा हुआ है तो 0 पॉइंट बार का मतलब होता है जो चीज रिकरिंग कर रही है, रिपीट कर रही है, उसके जगह पे हम ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे 6 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 6 6 6 6 और ऐसे बहुत सारे 6। तो वो जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम बार लगा देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आया है 6.6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 माइनस 0.6। अब 10x माइनस x होता है 9x और 6.6 माइनस 0.6 होता है, आंसर आता है 6। अब x इज इक्वल्स टू 9 को 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके हमें यहाँ पे लाना है, तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवीजन। नाउ 6/3 मतलब 2/3, तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल्स टू 2/3, जो कि p/q के फॉर्म में है। दोनों इंटीजर्स है और q हमारा 0 भी नहीं है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, डेट इज 0.47 बार। तो इसे हमें रेशियो p/q के फॉर्म में लाना है, p/q के फॉर्म में लाना है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टेप 1 है हमारा, पहला स्टेप है कि हमको यहाँ पे देखिए कि 7 के ऊपर ही बार है, मतलब 7 जो नंबर है वो ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमें पहला स्टेप है, सॉरी, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 बाय 10। तो 10x इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 0.47 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.7 बार। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये जो बार है 7 बार है, इसको भी फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10। तो यहाँ पे 10x जो है वो 100x हो जाएगा और 4.47.7 ऐसा आंसर आएगा यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 बाय 3। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7 माइनस 4.7। तो इधर आएगा 90x इज इक्वल्स टू 43। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 43/90। ये हमारा p और p/q के फॉर्म में आ चुका है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आगे भी हमको हर सम ऐसे ही इसी मेथड से करना है, इसी कंसेप्ट से करना है। बस जब हमें देखना है, ये देखना है कि ये जो बार है वो कितने नंबर पे है। अगर एक नंबर पे है बार तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है,
2 नंबर पे है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और 3 नंबर पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर रेशियो में निकालना है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 मीन्स ये नॉन मतलब ये इन्फानाइट नंबर है, हम बोल सकते हैं इसे इन्फानाइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो हमें देखना है इसका आंसर कैसा आता है। सो हम पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है 0.9999, तो हमें पहले लिखना है लेट x इज इक्वल्स टू 0.999। ओके, सो हमने पहले इसे x कंसीडर कर लिया। नाउ वही वाला मेथड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। 10 क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा जो 9 है वो ही सिर्फ एक ही जो है वो रिपीट हो रहा है, सो हम मल्टीप्लाई बाय 10 लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, हमारा आंसर आएगा 10x माइनस एक्स। पहले इक्वेशन लिख लेते, ऐसा इक्वेशन बनेगा 10x माइनस एक्स 9.9 माइनस 0.9। सो ये बार में रहेंगे, तो 10x माइनस एक्स मतलब 9x हो गया, 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो इसका आंसर हो गया 9। अब x इज इक्वल्स टू 9/9, सो 9/9 होता है 1, तो हमारा आंसर लास्ट आंसर है वो 1। हमारा ये जो 9/9 आया वो पी क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन हमारा 9/9 क्या होता है 1, तो हमारा लास्ट आंसर क्या होगा 1। थैंक यू।